हाय गाइस, हम जैसे इस वीडियो में देखेंगे जैसे एक आपको मोटिवेशनल कहानी सुनाएंगे जिसमें कि आखिरकार एक बाज पंछी होता है ना, उसके जैसे जीवन के बारे में, जैसे जीवन किस तरीके से उसका संघर्ष भरा जीवन रहता है और वो जैसे कितना कठिन लाइफ जीता है। वो जैसे उसका अगर लाइफ डेज अगर जैसे काउंट करें जैसे बाज पंछी होता है, वो जैसे अपना लाइफ डेज अगर काउंट करे तो जैसे वो 80 साल जिंदा रहने वाला है ना। तो वो क्या करता है, जैसे वो शुरू से उसकी माँ जैसे पाल पोस कर उसको अच्छे से बड़ा करती है, एकदम मस्त है ना। वो अपनी ज़िंदगी वैसे आसान तरीके से वह जीना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई तगड़ी, क्योंकि जैसे वो पंछियों के राजा के रूप में जाना जाता है तो उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम। वो जैसे अपनी मर्जी का मालिक होता है, जैसे अपनी मर्जी से शिकार करता है, जब चाहे उसे खाता है, जब चाहे उसे कुछ भी, जैसे पंछियों में कुछ भी कर सकता है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, उसका जैसे अधिकार होता है कि आखिरकार वो कोई से जानवर को जैसे जब चाहे जिस तरीके से चाहे। हालांकि मान सकते हैं कुछ जानवर उससे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जैसे हाथी जैसे जानवर है ना। लेकिन बाज पंछी कहानी कुछ अलग टाइप की होती है। उससे जैसे है ना बदला लेने के बारे में अच्छे अच्छे जानवर सोच नहीं पाते हैं ना। जैसे अगर एक बाज पंछी की लाइफ अगर जैसे काउंट करें, जैसे वो 80 साल जिंदा रहने वाला है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसकी जैसे सारी सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे जो ताकत होती है उसके अंदर वो थोड़ी कम हो जाती है ना। जैसे कम क्या, जैसे ये मान लो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि वो जैसे 40 साल इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है वो, है ना, कि जैसे मन चाहे तरीके से शिकार करना, मन चाहे तरीके से खाना, जैसे हर तरीके जैसे अपनी लाइफ को एकदम आसान तरीके से जीता है वो, है ना। लेकिन 40 साल होने के बाद में उसका जैसे पंख वगैरह, चोंच वगैरह, पंजे वगैरह सारे जैसे काम करना कम कर देते हैं। फिर जैसे उसके पास ऑप्शन रहता है, या तो 40 साल जो बचे हैं वो आराम से अगर कोई जगह बैठ कर जैसे आराम से शिकार करके, उसके अगर हाथ में शिकार लगे तो खा ले, नहीं तो भूखा बैठा रहे ना। उसके पास एक तो ये ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि या तो अपने जैसे पहाड़ों में जाके और जैसे अपने चोंच को जैसे जख्मी करें, पंखों को जैसे जख्मी करें और जैसे पंजों को जख्मी करें, ताकि जैसे नए सारे सारे चीज़ आने स्टार्ट हो जाए ना। अब उसकी लाइफ में दो डिसीजन रहते हैं, या तो एक तो जैसे खुद को हानि पहुंचाए, या फिर दूसरा वैसे ही है ना। वो हालांकि जैसे जैसे किसी महान पुरुष ने कहा है कि जब आपके जैसे लाइफ थोड़ी आसान चलने लग जाए तो आप सोच लेना आपका आगे आने वाला टाइम खराब आने वाला है। या फिर आपकी लाइफ अगर संघर्ष भरी चल रही है तो सोच लेना कि आगे आने वाला टाइम थोड़ा सही आने वाला है ना। फिर वो क्या करता है, जैसे पहाड़ों में जाके जैसे अपने पंजे, चोंच और पंखों को जैसे जख्मी करता है और खूनों में लथपथ, जैसे 1-2 महीने तक उसकी कंडीशन ऐसी रहती है। फिर उसका जैसे दोबारा से जैसे पुनर्निर्माण होता है, सारे चीज़ उसके नए आते हैं दोबारा से। फिर वो जो बाकी बची हुई ज़िंदगी है तो होती है, उसको जैसे आसानी से जीता है, आराम से, है ना। जैसे जब तक जियो राजा महाराजाओं की तरह जियो, है ना, और अपनी जैसे मेहनत पर फोकस करते रहो बस। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा।